सो यो व्हाट्सअप यूट्यूब गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम लोग मिसलीनियस चालू कर रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या, देखो हम लोग नए एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि सो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट रियल नंबर जा रहा है और जो हमारा एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इट्स सच दैट माइनस जो हमारा एक्स है वो -1 और 1 के बीच में है। -1 मतलब माइनस भी वैल्यू हो सकती है और पॉजिटिव भी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। डिफाइन बाय फंक्शन हमारा ये गिवन है और एक्स जो है वो रियल नंबर्स को हमें ये बताना है ये 1 1 और 1 2 है कि नहीं है। तो हम लोग चलो देखते हैं। अगर हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे ये है x/1 प्लस मॉड एक्स, ये अब देखो इसमें हमारे ये क्या कहा गया, कंडीशन क्या कहा गई, कंडीशन कही गई है कि हमारा वैल्यू जो हो सकती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब हमें दो कंडीशन दी गई है तो हम लोग दो कंडीशन लेके चलेंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अब 1 1 को प्रूफ करने की कंडीशन क्या होगी कि वो मतलब फंक्शन एक्स के मतलब फंक्शन एक्स हमारा फंक्शन वाई के इक्वल में होना चाहिए। अब देखो इसमें कहा गया है साफ साफ कि पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं कि एक्स जो है वो पहले पॉजिटिव है। तो उसके लिए हम फंक्शन क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे x/1 प्लस एक्स। और जब हमारा x नेगेटिव होगा तो उसके लिए लिखेंगे फंक्शन जो है हमारा वो x/1 माइनस एक्स है। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, मॉड के अंदर माइनस होगा तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव बनेगा। कंडीशन होती है यार, मान रहे हैं। ठीक है, लेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं। तो जो हमारा 1 1 होना चाहिए पॉजिटिव के लिए वो क्या होना चाहिए, फंक्शन x हमारा फंक्शन y के इक्वल में होना चाहिए, तब वो 1 1 कहलाएगा। तो अब देखो x/1 प्लस एक्स इक्वल टू में y/1 प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई इक्वल टू में y प्लस एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, x इक्वल टू वाई आ गया, ये 1 1 हो गया। इट इज़ 1 1 1 1 तो प्रूव हो गया। अब इधर पे हम लोग देख लेते हैं ऑन टू की कंडीशन फॉर पॉजिटिव। अब ऑन टू के लिए हमारा होना चाहिए कि जो हमारा फंक्शन x है वो y के इक्वल टू में आना चाहिए, तब हमारा कहलाएगा कि ये ऑन टू है। ये हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे एक्सरसाइज में वो एनसीईआरटी के एल्गोरिथम के हिसाब से नहीं कर रहे थे। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा कि फंक्शन x जो है वो है हमारा x/1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये 1 प्लस एक्स कुछ होगा यार, वैल्यू कुछ तो निकलेगी, उसको हम लोग y मान लेते। ठीक है, तो वो होगा x/1 प्लस वाई एक्स। अब देखो इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम लोग इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, x प्लस में y प्लस वाई वाई एक्स। अब इससे हम लोग इधर भेज देंगे y इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स, वाई इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई, कॉमन ले लिया हमने x इधर से, और फिर x इक्वल टू y/1 माइनस वाई। तो ये x की वैल्यू निकल आई और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो आएगा फंक्शन x इक्वल टू y/1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस y/1 माइनस वाई। एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा y/1 माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कट गया, ऊपर आया y। अब देखो ये माइनस का y ये प्लस का y है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो जो हमारा फंक्शन x आया वो y के इक्वल टू में आ गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड काम क्या होगा कि हम लोग अब देखेंगे नेगेटिव के लिए, सेम टू सेम ऐसे ही नेगेटिव के लिए जो 1 1 होगा वो देख रहे हैं हम लोग। उसमें भी हमें फंक्शन x को फंक्शन y के इक्वल टू में प्रूव करना होगा, तभी वो कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो x/1 माइनस एक्स इक्वल टू में y/1 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अब नेगेटिव के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ ये माइनस हो जाएगा। तो हम लोग जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू में y माइनस एक्स वाई। अब ये दोनों माइनस माइनस से कट जाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा y। 1 1 प्रूव हो गया। ठीक है,
अब ऑन टू की कंडीशन यहीं पे हम लोग देख ले रहे हैं, ऐसे यहाँ आएगा नहीं, चलो देखते हैं। फंक्शन x जो है वो y के इक्वल में होना चाहिए। हमारा जो फंक्शन है वो है x अपॉन में 1 माइनस एक्स, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग दूसरे पेज में देख रहे हैं। तो हमारा क्या था कि जो फंक्शन x था वो था x अपॉन में 1 माइनस एक्स, इसको हमने y माना कुछ कंडीशन में 1 माइनस वाई, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमने निकाली y की वैल्यू, y माइनस ये x है, वाई एक्स इक्वल टू में x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू में x प्लस वाई एक्स, y इक्वल टू में x कॉमन लिया 1 प्लस वाई आ गया, इधर से x की वैल्यू आ गई y अपॉन में 1 प्लस वाई, ये आ गई। इसको हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 मान लो चाहे तुम लोग। फंक्शन x इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में y अपॉन में 1 प्लस वाई। जब हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा y अपॉन में 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, ये 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कट गया। अब ये देखो माइनस का है, ये पॉजिटिव का है, ये दोनों कट जाएंगे। फंक्शन x जो आएगा वो हमारा आएगा y के स्क्वायर टू में। तो ये देखो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, दोनों कंडीशन हो गई। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस क्वेश्चन पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।